की है। अरे तो ठीक हो यार, उठो। तुम्हें कंपटीशन में नहीं बैठना हो, उठो। चल आशी तो है, अब ये बिस्तरा गिल्ला हो जाएगा तो पड़ा रहेगा, हम नहीं उठाएंगे तो वो पड़ा रहेगा। और भगवान ऐसा किसी को माँ ना दे ऐसी जैसी हमें पड़ी है। पर हमने कोई कोड़ा नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं। मेरी 3600 रुपये पेंशन है। अगर मैं 1000-2000 में सारी उम्र तो ये काम करता नहीं रहूँगा। बहुत मुश्किल है कि मैं ऐसे करूँ। इस बात पे तुम्हारा भी गला टूट जाता है, पर तुम क्या करें। नाजरीन, कंट्री टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिश्पा इकबाल। नाजरीन, वो माँ जो दर्द पर से सिर्फ बिस्तर तक महदूद अपने बेटे के लिए मौत का हक मांग रही है, वो कौन सी माँ है जो अपने बेटे की मौत मांग रही है? इसके पीछे क्या दर्दनाक कहानी है? आइए इस प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। 60 साला निर्मला राणा अपने 30 साला बीमार बेटे हरीश के बिस्तर के पास बैठी एक सवाल करती हैं कि कोई कैसे अपने बेटे की मौत का पूछ सकता है। 2013 में सिविल इंजीनियरिंग के तालिबे इल्म हरीश इंडिया की शिमाली शहर चंडीगढ़ में एक इमारत की 4थी मंजिल से गिर गए थे और जिसकी वजह से उनके सर पर शदीद चोटें आईं। इस हादसे के बाद से वो बिस्तर पर हैं। 11 साल से वो ना तो बोल सकते हैं और ना ही कुछ महसूस कर सकते हैं। इनके वालिद अशोक कहते हैं कि हम इन्हें सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में हत्ता के हर जगह ले जा चुके हैं, लेकिन कहीं से कुछ फायदा नहीं हुआ। इनका मजीद कहना है कि हम मौजूदात के बारे में सुनते हैं और पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारे बेटे के लिए तो ना तो दुआएं और ना ही तो दुआएं कारगर साबित हुई। हरीश के कमरे की एक दीवार पर घड़ी लटकी हुई है और दूसरी पर एक मजहबी कैलेंडर। घड़ी की सुइयां हरकत में है, लेकिन हादसे के बाद से उनके वालिदैन के लिए वक्त तो जैसे ठहर सा गया हो। हरीश कोमा में नहीं बल्कि वो जाग रहे हैं, लेकिन हादसे में उनके दिमाग को पहुंचने वाली चोट की वजह से अपने इर्द गिर्द के हालात से बिल्कुल बेखबर और एक जगह साख्त हैं। दोपहर का टाइम है, लेकिन निर्मला जिनका चेहरा बेरौनक और अफसरदा है, उनको नाश्ता करने का भी वक्त नहीं मिला। इनकी जिंदगी एक दहाई से ज्यादा अरसे से अपने बेटे के गिर्द घूम रही है। बिस्तर तैयार करना, उसके कपड़े बदलना, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना, बस अब यही उनकी जिंदगी है। एक साबिक बॉडी बिल्डर हरीश के एक 30 साला शख्स की तरह नहीं लगते। हादसे के बाद एक जगह रहने की वजह से इनके भरे हुए चेहरे से गोश्त गायब और बस हड्डियों का मजमुआ ही रह गया है। इनके बिस्तर से पेशाब का बैग लटका हुआ है और इनके पेट पर खुराक की नाली लगी हुई है। गुज़िश्ता 11 साल से बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से हरीश की कमर पर गहरे और बड़े जख्म हो गए हैं, जो मजीद इन्फेक्शन का सबब बन रहे हैं। वो अब भी बिस्तर पर ही हैं। उनसे बात करने और उनका पैगाम पहुंचाने का वाहिद जरिया उनकी आंखें हैं। इनकी वालिदा कहती हैं कि मैं तो ये भी भूल गई हूँ कि रोना कैसा लगता है। बरसों की मुसलसल कोशिशों के बाद हरीश की वालिदैन ने गुज़िश्ता साल उनकी तकलीफ को ख़त्म करने के लिए यूथनीजिया के लिए एक मेडिकल टीम तश्कील देने की दरख्वास्त की थी। यूथनीजिया किसी भी फर्द की नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ को दूर करने के लिए जानबूझकर किसी शख्स की जिंदगी को ख़त्म करने का अमल है। इसमें एक कानूनी दवा एक मालिश के जरिए दी जाती है। हरीश की वालिदा कहती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसकी देखभाल कौन करेगा। उनका कहना है कि हम उनकी अज़ा हत्या करना चाहते हैं, इनके काम नहीं आते। हाँ, ये जरूर है कि वो दूसरों की मदद कर सकते हैं। इनका मजीद कहना है कि हम उनमें अपने बेटे को देखेंगे और इन्हें सुकून मिलेगा। दिल्ली की एक अदालत ने इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालती हुकूमत में कहा गया कि हकायक से पता चलता है कि दरख्वास्त गुजार को मशीनी तौर पर जिंदा नहीं रखा जा रहा और वो किसी इजाफी बरूनी अमदाद के बगैर जिंदा रहने के काबिल हैं। अदालती हुक्म में मजीद कहना गया है कि डॉक्टर समेत किसी को भी किसी भी मुहलिक दवा के इस्तेमाल से किसी दूसरे शख्स की मौत का सबब बनने की इजाजत नहीं, चाहे इसका मकसद मरीज को दर्द और तकलीफ से निजात दिलाना ही क्यों ना हो। इसमें जो मतनाज़ा मसला है वो क्या है, इस हवाले से बात करते हैं। सना 2011 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त इखलाकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, जब उनकी जानिब से एक नर्स और नाशान बेड की भाग की मौत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, जो 1973 में वार्ड अटेंडेंट के वहशियाना हमले के बाद कई दहाइयों से बिस्तर पर थी।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि तिबी शवाहिद से जाहिर होता है कि शान बाग दिमागी तौर पर मुर्दा नहीं और इन्हें जिंदा रहना चाहिए। शान बाग 2015 तक इसी हालत में रहे, ताहम बाद अज़ां इनकी तिबी मौत हुई। बहरहाल 2011 में अदालत का ये फैसला इंडिया के कानून मौक़िफ़ के लिए एक अहम लम्हा था। इससे पहले इंडिया में यूथनीसिया की तमाम शक्लें गैर कानूनी थी, लेकिन एक पेचीदा फैसले में अदालत ने कहा कि मखसूस हालत में यूथनीसिया पर गौर किया जा सकता है। 2018 में एक अहम तब्दीली में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मुस्तकिल बिस्तर पर रहने वाले अफराद के लिए गैर फाल यूथनीसिया को कानूनी तौर पर अपनाया जा सकता है। इसमें वाज़िया कहा गया है कि गैर फाल यूथनीसिया के लिए दरख्वास्तें अदालत में दायर की जाएं और इसकी जिम्मेदारी डॉक्टरों की तस्दीक होनी चाहिए। ये मतनाज़ा मामला हरीश राणा के साथ एक बार फिर सामने आया, जिनके अहले खाना अब इनकी दरख्वास्त को मातहत अदालत की तरफ से मुस्तरद किए जाने के बाद इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का इरादा रखते हैं। नाकामियों के बावजूद हरीश का खानदान ये उम्मीद लगाए बैठा है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत बिल आखिर इनके हक में फैसला दे देगी। अगस्त का वो दिन, ये 5 अगस्त 2013 की शाम थी, जब अशोक राणा को एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई जिसमें बताया गया कि इनका बेटा जख्मी हो गया है। अशोक राणा कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें बताया कि इनका दिमाग पर चोट लगने की वजह से शदीद मुतासिर हुए हैं और इनके दिमागी असाब मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके हैं। 1 दहाई से ज्यादा अरसे से हरीश को खुराक की नाली के जरिए खाना खिलाया जाता है। ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसकी कीमत 15,000 इंडियन रुपए माहाना तक हुई है। हरीश के माहाना तिबी खराजात 25,000 से 30,000 इंडियन रुपए के दरमियान होते हैं। अखराजात पूरे करने के लिए इनके वालिदैन ने दिल्ली में अपना घर बेच दिया और दारुल हुकूमत के मुज़ाफ़ात में वाक़िया 2 कमरों के फ्लैट में मुंतकिल हो गए। अशोक राणा की 3600 रुपए की माहाना पेंशन से हरीश की तिबी देखभाल तो दूर की बात, घर के खराजात भी मुश्किल से पूरे होते हैं। अपनी आमदनी को पूरा करने के लिए अशोक हफ्ते के आखिर में मुकामी क्रिकेट ग्राउंड में सैंडविच और बर्गर बेचते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट यूथनीसिया की दरख्वास्त को मुस्तरद कर देती है तो इनका खानदान ये चाहता है कि हरीश की देखभाल सरकारी खर्च पर अस्पताल में जारी रखी जाए। वालिद अशोक अपने बेटे की देखभाल का खर्च उठाने के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं और फिक्रमंद हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो इनके बेटे की देखभाल कौन करेगा? इस टाइम स्विट्जरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की 11 रियासतों समेत चंद ममालिक यूथनीसिया की इजाजत देते हैं, ताहम ज्यादातर ममालिक की अमल गैर कानूनी है। मिसाल के तौर पर बरतानिया भर में कवानीन लोगों को मरने के लिए तिबी मदद मांगने से रोकते हैं। हालांकि इस मौसम खिज़ां में स्कॉट्स पार्लियामेंट में यूथनीसिया की इजाजत देने के लिए एक नया बिल ज़ेर बहस आने की तवक्का है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और इंडियन सोसाइटी फॉर हेल्थ एंड एथिक्स के सदर एडकुशु कहते हैं कि लोग मानते हैं कि इनकदा जिंदगी देता है और सिर्फ उसी को इसे हद छीनने का हक है। इनका मजीद कहना है कि हमेशा गैर यकीनी का अंसर होता है। जो शख्स आज बेहोश है वो कल होश में आ सकता है, लेकिन अगर हम किसी की जिंदगी को ख़त्म कर देते हैं तो हम उसकी सेहतियाबी का मौका भी छीन लेते हैं। ये एक नाकायज तरीका है। और किशोर कहते हैं कि हरीश के मामले में मेरा मानना है कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट और एक जनरल फिजिशियन शामिल हो, ताकि तय किया जा सके कि लाइव स्पोर्ट वापस ली जाए या नहीं। बुनियादी मसला ये है कि अदालत में मरीज की क्लिनिकल हालत का बराह रास्त अंदाजा नहीं। निर्मला को एक वक्त तक की उम्मीद थी हरीश किसी दिन ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन महीनों में और महीने बरसों में बदल गए, मगर वो दिन कभी नहीं आया। हरीश की वालदा याद करते हुए कहती हैं कि मुझे याद है कि वो घर में मेरे इर्द गिर्द ही रहता था। बॉडी बिल्डिंग का उस पर हर एक जुनून सवार था और बस उसके बारे में बात करता रहता था, मगर अब वही माँ अपने बेटे की मौत का इंतजार कर रही है। नाज़रीन, ये थी इस बात के पीछे एक दर्दनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ अपनी होस्ट अलिशा इकबाल को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।